नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान समाचार में। आपके साथ मैं हूँ अंशु। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन 3 अगस्त को है, मगर इस बार इस त्योहार पर कोरोना का साया है। ऐसे में भाई की कलाई पर बांधी जाने वाली राखी का बाजार ठंडा पड़ा है। इसका कारण है कि बाजार में राखी का स्टॉक न होना। अभी बाजार में पुराना स्टॉक ही है। लॉकडाउन में मजदूरों के चले जाने के कारण इस बार राखी तैयार नहीं हो पाई है। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन 3 अगस्त को है, मगर इस बार इस त्योहार को कोरोना का साया है। ऐसे में भाई की कलाई पर बांधी जाने वाली राखी का बाजार ठंडा पड़ा है। इसका कारण है बाजारों में राखी का स्टॉक न होना। अभी बाजार में पुराना स्टॉक ही है। लॉकडाउन में मजदूरों के चले जाने के कारण इस बार राखी तैयार नहीं हो पाई। रक्षाबंधन से 2 दिन बचे हैं। ऐसे में मंगलौर के बाजार में कई दुकानों पर राखी दिखाई देने लगी है, मगर इस बार बाजार में राखियों के नए डिजाइन नहीं है और पिछले साल की तुलना में दामों में भी बढ़ोतरी है। इसका कारण कोरोना है। रक्षाबंधन से 3-4 माह पहले ही राखी का स्टॉक तैयार करवाया जाता है, मगर इस साल मार्च में लॉकडाउन लग गया। अब जब अनलॉक हुआ है तो मजदूर ही नहीं है। अब थोड़ा बहुत माल तैयार हो रहा है। चाइना से भी माल नहीं आया है। ऐसे में जिन लोगों के पास पुराना स्टॉक है वही निकल रहे हैं, लेकिन बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में हर साल बाजार व गलियों में कई दुकानों पर राखी दिखाई देने लगती थी, मगर इस बार बाजार बंद होने से भाइयों की कलाई पर बहनें राखी कैसे बांधेगी। कहीं इस लॉकडाउन में भाइयों की कलाई सूनी न रह जाए। बहनों को यह डर सताने लगा है, क्योंकि बहनें 1 महीने पहले ही अपने भाइयों को राखी बांधने की तैयारी करती हैं। यदि बहनों के भाई घर से दूर हैं तो उन्हें पार्सल से राखी भेजती है, लेकिन इस कोरोना काल में बहनों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित है सर। ये कोई ग्राहक ही नहीं है बाजार में, डिमांड भी कम है। बिल्कुल चाइना की राखी तो कोई लेना ही पसंद करता ना, मार्केट में है। आपकी बार कोई लेना भी पसंद नहीं करता आपकी बार। जैसे कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार काम बहुत ही कम है। रक्षाबंधन का तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। जैसे कि राखियाँ पहले चाइनीज आती थी, उसका हमने इस बार बहिष्कार किया है। अपने आप सुंदर राखियाँ तैयार की हैं हमने। और बाजार में जैसे हर साल की रौनक होती थी, इस बार कोई भी रौनक नहीं है। जैसा हमने आपको बताया अभी कि राखियों का तो बिल्कुल ही काम खत्म है। हर दुकानदार परेशान है। जितना भी पैसा लगाया था सब ऐसा ही। और रही राखी की बात, तो राखियों का तो इस बार अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में नजूल की भूमि पर बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के धड़ल्ले से चल रहे निर्माण कार्य पर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन में चल रहे अवैध निर्माण को तुरंत एक्शन लेते हुए रोक लगवा दी। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में नजूल की भूमि पर बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के धड़ल्ले से चल रहे निर्माण कार्य पर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन में चल रहे अवैध निर्माण को तुरंत एक्शन लेते हुए रोक लगवा दी है। विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने बताया कि मीडिया द्वारा दी गई सूचना पर उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो मौके पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसकी अनुमति हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण HRDA से नहीं ली गई थी, जिसके बाद उन्होंने निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। साथ ही साथ आगे की कार्रवाई करते हुए उसे सील भी किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में हिंदुस्तान समाचार ने सिविल लाइन क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण कार्य की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आज तत्काल इस संबंध में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है। साथ ही साथ मीडिया का धन्यवाद देते हुए कहा कि मीडिया भी हमारा बाबत सहयोग करती है और आगे भी जहां इस तरह के अवैध निर्माण कार्य हो रहे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी माध्यमों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि सिविल लाइन क्षेत्र में जो भी नजूल भूमि क्षेत्र में जो कार्रवाई चल रही है या काम चल रहे हैं, उन कार्यों के खिलाफ मैं बहुत ही सख्त हूं। और जब मैं शुरू में ही मैंने कार्यभार ग्रहण किया, उसके तुरंत बाद मैंने 1 घंटे बाद ही मैंने पूरे साइट का विजिट किया। पूरे साइटों की फोटो लेके मैंने फोटोग्राफ लेके मैंने संतुष्ट हुआ कि हाँ कहीं काम नहीं चल रहा है। और जो कल की सिविल लाइन क्षेत्र की जो शिकायत थी, मैं खुद स्वयं साइट पर गया हूँ और साइट पर जाने के बाद वहाँ की जो मिक्सर मशीनें और वो जो भी अदर चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित होती है वो मैंने तुरंत वहाँ से साइट से हटवाई हैं। और उसके बाद अभी मैंने जो फिर मॉनिटरिंग की है, उसकी डे बाई डे मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अपने स्थलीय कर्मचारियों को वहाँ पर भेज के जो मॉनिटरिंग करके ये क्लियर कर रहा हूँ कि जो है मुझे डेली फोटोग्राफ चाहिए, कहाँ काम चल रहा है, कहाँ नहीं। अभी काम बंद है, तो ऐसा अभी जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं काम रोकने के लिए, कार्रवाई हम जो भी है आगे की कार्रवाई हम फाइल करेंगे। जानकारी मिल गया जी, बिल्कुल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। मीडिया भी हमारा बहुत सहयोग करती है, क्योंकि हम इलीगल कंस्ट्रक्शन में इतने
हमको जो भी संज्ञान आता है आपके माध्यम से और पब्लिक के माध्यम से, इसके लिए आप धन्यवाद आप मीडिया को, और ऐसे ही हम सहयोग की अपेक्षा आप लोगों से करते हैं। रुड़की के जोरासी जबरदस्तपुर गांव में एक खेत में कुछ लोगों द्वारा गौकशी करने की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो मौका पाकर वहां से फरार होने में कामयाब रहे। वहीं मामले की जानकारी पाकर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी में जुट गई। आपको बता दें कि सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जोरासी जबरदस्तपुर गांव स्थित एक खेत में कुछ लोग गौकशी कर रहे थे। तभी वहां खेत स्वामी आ पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी होश उड़ गई। बाद में उसने गांव के लोगों को सूचना दी। इस पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गौकशी करने वालों को पकड़ने का प्रयास, लेकिन वह मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहे। यहाँ को सभी धर्म के लोगों की बकरीद पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार बैठक आयोजित कर उन्हें प्रतिबंधित पशुओं का कटान न करने और त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जागरूक किया जा रहा था। साथ ही इस जगह और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात था। बावजूद इसके गौकशी करने वाले तस्करों पर पुलिस प्रशासन की इस मुहिम का कोई असर नहीं हुआ और वो बकरीद पर्व पर भी गौकशी करने से बाज नहीं आए। वहीं इस पूरे मामले पर कोतवाली प्रभारी राजेश शाह का कहना है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जोरासी गांव के जंगलों में गौकशी की जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची तो गौ तस्कर फरार हो गए, लेकिन मॉल से 1.5 क्विंटल गौमांस और कटान के उपकरण बरामद हुए हैं। गौमांस का सैंपल भेजा जा रहा है। ग्रामीण की शिनाख्त पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने जा रही है। जल्द से जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। थी कि जोरासी गांव के पास करीब 4-5 किलोमीटर अंदर जंगल की तरफ किशनपुर का जंगल पड़ता है। वहाँ एक गाय को काट करके गोमांस रखा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर करीब 1.5 कुंटल गोमांस और काटने के उपकरण आदि बरामद किए हैं। बरामदा गोमांस में से वही सैंपल ले लिया गया था पशु चिकित्सा अधिकारी को बुला करके, और जो शेष मांस था उसे वहीं दफना दिया गया है नियमानुसार। और इसमें अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है हमारे पुलिस की ओर से, जिन लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा उन्हें गाय ले जाते हुए देखा गया था, और बाकी जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, मौके पर काटने के उपकरण व अन्य सामान बरामद हुआ है, जिसे पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। क्या आप दीवारों में सीलन से परेशान हैं? क्या आप हर साल पेंट कराने से परेशान हैं? क्या आप दीवारों में दीमक से परेशान हैं? तो अब क्यों होना परेशान जब हमारे पास है निदान। अपने घर या ऑफिस की दीवारों व छत पर सुंदर पीवीसी पैनल लगवाएं और पैसे और समय दोनों बचाएं। आरव इंटीरियर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9555282724 8449351555। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं श्रुति और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। देश भर में ईद उल अजहा का पर्व इस बार बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों के सिर्फ 5 लोगों ने ईद की नमाज को अदा किया। बाकी घरों में ईद की नमाज को अदा किया गया। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया। दरअसल सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कुर्बानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। छोटे छोटे मासूम बच्चे नई पोशाक में नजर आए। देखिए हमारी खास खबर। देश भर में ईद उल अजहा का पर्व इस बार बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों ने ईद की नमाज को अदा किया। बाकी घरों में ईद की नमाज को अदा किया गया। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ। दरअसल सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कुर्बानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे नई पोशाक में नजर आए। इस्लाम धर्म में 2 सबसे बड़े त्योहार माने जाते हैं। पहली ईद उल फितर जिसे मीठी ईद कहा जाता है, और दूसरा ईद उल अजहा जिसे बकरीद कहा जाता है। ईद उल फितर की तरह ही ईद उल अजहा का त्योहार भी 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में ईद उल अजहा का खास महत्व है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक बकरीद का त्योहार अल्लाह को राजी करने का पर्व है। अल्लाह ने पैगंबर हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी और अजीज चीज की कुर्बानी देने के लिए कहा था। हजरत इब्राहिम के लिए सबसे अजीज और प्यारे उनके बेटे हजरत इस्माइल ही थे, लेकिन हजरत इब्राहिम ने बेटे के लिए अपनी मोहब्बत के बजाय अल्लाह के हुक्म को मानने का फैसला किया और अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हुए। हजरत इब्राहिम ने आंखें बंद करके जैसे ही अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह दुम्बा कुर्बानी का जानवर भेज दिया। इस तरह उनके बेटे बच गए और दुम्बा कुर्बान हो गया। इसके बाद से ही अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू हो गया और तब से आज तक अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी का सिलसिला चलता रहा है। मुस्लिम मजहब के मुताबिक हैसियतमंद लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है।
कहा जाता है कि जो हैसियतमंद कुर्बानी नहीं करता वो गुनाहगार होता है। लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। यही वजह है कि हर साल मुस्लिम समाज के लोग कुर्बानी के लिए सेहतमंद जानवर की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के लिए बकरा, भेड़, ऊंट, भैंस जैसे जानवरों की कुर्बानी होती है। ये जरूरी है कि कुर्बानी का जानवर सेहतमंद होना चाहिए। कोरोना काल के चलते धूमधाम से मनाया जाने वाला ईद उल अजहा का पर्व बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में मात्र 5-5 लोगों ने ही ईद की नमाज को अदा किया। छोटे छोटे मासूम बच्चे नए कपड़े पहने बाजारों में नजर आए। कहते हैं त्योहार असल में बच्चों का ही होता है। परिस्थितियां कुछ भी हो, बच्चे त्योहार में कोई कमी नहीं छोड़ते। शहर में लोगों ने अपने अपने घरों में और मुतय्यना लोगों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है और हम रुड़की की जो ईदगाह है उसमें है, यहाँ भी हमारे साथ 4-5 लोगों ने नमाज पढ़ी है ईदगाह की। बस मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, शहर वालों को, कि आज ईद का दिन मुबारक हो और कुर्बानी करें। लेकिन कुर्बानी करने में सफाई सुथराई का ख्याल रखें। हमारे किसी अमल से किसी को तकलीफ न पहुँचे। अगर हम इबादत भी तकलीफ पहुँचा के कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है ऐसी इबादत का। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम शासन प्रशासन का, पुलिस अफसरान का, कि उन्होंने बहुत साथ दिया और काफ़ी देर से यहाँ रुड़की की ईदगाह में खड़े हुए हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन हज़रात को बेहतर बदल अता फरमाए और ये जो कोरोना वायरस बीमारी है पूरी दुनिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको ख़त्म फरमाए। ख़ास तौर से हमारे प्यारे हिंदुस्तान से इस बीमारी को, हमारे सूबे से और हमारे शहर से इसको ख़त्म फरमाए और सब जो बीमार हैं इसमें उनको अल्लाह ताला दुरुस्त कर दे, शिफा अता। इस मरतबा ईद का त्यौहार बड़ी सादगी के साथ मनाना है, क्योंकि हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना नाम का वायरस फैला हुआ है। इस बीमारी की वजह से बड़ी ही सादगी के साथ कुर्बानी के त्यौहार को मनाना है। और ये आज कुर्बानी का, ईद का मौका है। इस मौके पर मैं तमाम शहर वालों को और पूरे देश वालों को मुबारकबाद देता हूँ और ये अपील गुजारिश करता हूँ कि बड़ी सादगी के साथ कुर्बानी के त्यौहार को मनाएं और जब आप अपनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करें तो बड़ी ही एहतियात के साथ अपने घरों में छुप कर इसका एहतमाम करना है। और कुर्बानी के जानवर के जो फालतू चीज़ होती है उसको भी बड़े एहतमाम के साथ ढक कर के जो सरकारी गाड़ी आती है उसमें डाल देना है। हमारे किसी काम से, किसी अमल से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और सर हमारे बार ईदगाह पर जाकर नमाज अदा करते थे सभी गाँववासियों के साथ में, लेकिन इस बार इस कोरोना काल की वजह से हम मस्जिद नहीं जा पाए, ईदगाह नहीं जा पाए, तो हमने अपने घरों पर ही नमाज अदा की है। तो अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार।